हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक जेआरएफ विद शाइन एकेडमी। मेरा नाम तौसीफ है और मैं कॉमर्स सब्जेक्ट से 3 टाइम नेट और 1 टाइम जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग जो कि 2020 की रिलीज की गई है 11 जून 2020 में हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी के द्वारा। इस रैंकिंग में इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज की रैंक यहां पर बताई जाती है कि टॉप 10 यूनिवर्सिटी या फिर टॉप 50 यूनिवर्सिटीज कौन सी है इस रैंकिंग में। तो इसी को ही आज हम टॉप 3 जो रैंकिंग है हमारी डिफरेंट कैटेगरीज में 10 कैटेगरी में ये जो रैंकिंग है शामिल की जाती है। तो उन्हीं 10 कैटेगरी की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज को हम विद ट्रिक याद करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको ये रैंकिंग अलग से याद नहीं करनी पड़ेगी। इसी वीडियो में आपका जो सारा का सारा डाउट है इससे रिलेटेड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो रैंकिंग है ये किसके द्वारा कब इसको सबसे पहले अप्रूव किया गया था। तो सबसे पहले इसको एमएचआरडी जो मिनिस्ट्री है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में वो इसको अप्रूव किया था 29 सितंबर ऑफ 2015। ये जो एनआईएफ रैंकिंग है ये बहुत सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। जैसे यूनिवर्सिटीज के अंदर वो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनको ध्यान में रखकर ये जो रैंकिंग है वो निकाली जाती है। तो 5 जो पैरामीटर हैं वो आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं, इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। तो पहला पैरामीटर है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, यानी किस तरह की वहाँ टीचिंग है, किस तरह की लर्निंग होती है और किस तरह का जो मटेरियल है ऑनलाइन है ऑफलाइन है लाइब्रेरी किस तरह की है, वो सारे के सारे रिसोर्सेज में पैरामीटर के द्वारा देखी जाती है। रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस कितनी होती है उस यूनिवर्सिटीज में, या फिर ग्रेजुएशन आउटकम्स कितने हैं, उसकी आउटरीच कितनी है। यानी आउटरीच और इंक्लूसिविटी का मतलब होता है कि टॉप की जो यूनिवर्सिटीज है या जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है उनके साथ उसकी क्या इंक्लूसिवनेस है, साथ ही साथ उसकी परसेप्शन क्या है, उसका क्या विजन है और अपने विजन को वो कितना अचीव कर पाई। इन्हीं पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर एक एनआईआरएफ की जो रैंकिंग है वो निकाली जाती है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं उन टॉप यूनिवर्सिटीज की जो कि डिफरेंट कैटेगरीज में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर आई है और इसी तरह से टॉप 10 यूनिवर्सिटीज आपके सामने प्रेजेंट की जाएगी। तो हमें बेसिकली ध्यान रखना है टॉप 3 के ऊपर, क्योंकि टॉप 3 से ही हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इन्हीं टॉप 3 को हम ट्रिक से याद करने भी वाले हैं। तो पहली कैटेगरी हम उठाते हैं ओवरऑल की, यानी ओवरऑल की अगर हम बात करें पूरी कैटेगरी में, यानी ओवरऑल सिचुएशन को देखकर, ओवरऑल एस्पेक्ट को देखकर कौन सी यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर है, तो वो है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास को फर्स्ट रैंक मिला है, सेकंड पर है आईआईएस बेंगलोर और थर्ड नंबर पर है आईआईटी दिल्ली। तो ये जो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज हैं ओवरऑल कैटेगरी में है, इनको याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक है एमएस धोनी, यानी एमएसडी। एम से होगा यहाँ पर आईआईटी मद्रास, एस से हो गया आईआईएस बेंगलुरु और डी से हो गया यहाँ पर आईआईटी दिल्ली। तो बहुत इजी वे में आप याद रख सकते हो, यानी ओवरऑल में जो टॉप 3 रैंकिंग है एमएसडी, आईआईटी मद्रास, आईआईएस बेंगलोर एंड आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है यूनिवर्सिटी वाइज, यानी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज टॉप 3 रैंक में है। उनमें पहला नाम है आईआईएस बेंगलुरु का, बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, हमेशा ये टॉप 3 में जरूर आती है। तो आईआईएस बेंगलुरु फर्स्ट रैंक पर है यूनिवर्सिटी कैटेगरी में, जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सेकंड रैंक पर है और साथ ही साथ जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वो वाराणसी में थर्ड रैंक पर आई है। इसको भी याद करने की बहुत ही ईजी ट्रिक है, इसको आप याद रख सकते हो ब्रांड न्यू वॉक्सवैगन से। ब्रांड के बी से हो जाएगा आईआईएस बेंगलुरु और न्यू से एन से हो जाएगा जेएनयू न्यू दिल्ली और साथ ही साथ वॉक्सवैगन के वी से हो जाएगा बीएचयू वाराणसी। यानी ब्रांड न्यू वॉक्सवैगन से आप इसको याद रख सकते हैं यूनिवर्सिटी की टॉप 3 रैंकिंग्स। नेक्स्ट कैटेगरी आती है इंजीनियरिंग की, यानी आईआईटीज की अगर हम बात करें तो आईआईटी में टॉप 3 जो है पहले नंबर पर है आईआईटी मद्रास, ओवरऑल में भी है पहले नंबर पर था और यहां पर भी ये फर्स्ट नंबर पर है आईआईटी मद्रास जो कि चेन्नई में है। आईआईटी दिल्ली जो कि ओवरऑल में थर्ड रैंक पे था, यहां पर सेकंड रैंक पर है इंजीनियरिंग कैटेगरी में आईआईटी दिल्ली और साथ ही साथ आईआईटी बॉम्बे वो थर्ड रैंक पर आता है। इसको भी याद करना बहुत ईजी है, इसको हम याद करेंगे हमारे फेवरेट एक्टर महेंद्र बाहुबली। तो महेंद्र बाहुबली के नाम से बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा ये। एम से हो जाएगा आईआईटी मद्रास,
डी से हो जाएगा दिल्ली आईआईटी दिल्ली और बी से हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। तो इंजीनियरिंग की टॉप 3 कैटेगरी भी आपको याद हो गई। टॉप 3 जो कॉलेज हैं, जो यूनिवर्सिटी हैं, जो आईटीआई है, वो अच्छे से याद हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारी कैटेगरी मैनेजमेंट, यानी टॉप 3 मैनेजमेंट कैटेगरी में कौन कौन सी जो आईआईएम्स हैं वो आते हैं। पहला आता है आईआईएम अहमदाबाद। अहमदाबाद को फर्स्ट रैंक मिला है, आईआईएम बैंगलोर को सेकंड रैंक एंड आईआईएम कलकत्ता को थर्ड रैंक यहाँ पर मिला है। ये तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, इसको याद करने की बहुत इजी ट्रिक है। ए बी सी, पहले नंबर पर है आईआईएम अहमदाबाद जो कि ए से है, बी से हो जाएगा हमारा आईआईएम बैंगलोर, सी से हो जाएगा हमारा आईआईएम चेन्नई। तो आई ए बी सी से आप याद रख सकते हैं मैनेजमेंट की टॉप 3 आईआईएम्स। नेक्स्ट कैटेगरी आती है इसमें फार्मेसी में, यानी मेडिकल की फील्ड में कौन कौन सी जो टॉप 3 है रैंकिंग में, उनको हम बात करेंगे। सबसे पहली आती है जामिया हमदर्द। तो जामिया हमदर्द आती है न्यू दिल्ली में, जो कि फर्स्ट रैंक पर आई है फार्मेसी कैटेगरी में। पंजाब यूनिवर्सिटी सेकंड कैटेगरी पर एंड NIPER मोहाली आई है थर्ड रैंक पर, जो कि फार्मेसी कैटेगरी में है। इसको भी याद रखना बहुत ईजी है, इसको याद रख सकते हैं हम। जो हमदर्द होते हैं वो पंजाब और मोहाली वाले ज्यादा होते हैं, हालांकि पूरे देश में कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है। तो याद रखने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि हमदर्द पंजाब और मोहाली वाले ज्यादा होते हैं। तो हमदर्द पहली यूनिवर्सिटी हो जाएगी हमारी जामिया हमदर्द, जो फर्स्ट रैंक पे है। पंजाब यूनिवर्सिटी थर्ड रैंक पे एंड NIPER मोहाली थर्ड रैंक पे। तो ये फार्मेसी कैटेगरी की टॉप 3 रैंकिंग हमें याद हो गई। नेक्स्ट आते हैं कॉलेज में, यानी कौन कौन से जो टॉप 3 कॉलेज हैं वो इंडिया में आए हैं NIF रैंकिंग में। पहला आया हमारा मिरांडा हाउस, ये तो पक्का ही टॉप 3 रैंकिंग में रहता है हर साल। तो मिरांडा हाउस को फर्स्ट रैंक यहाँ पर मिला है, जो कि न्यू दिल्ली से है। लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, ये भी न्यू दिल्ली से, इसको सेकंड रैंक मिला है। हिंदू कॉलेज दिल्ली से, इसको थर्ड रैंक मिला है। एंड सेंट स्टीफन्स कॉलेज, इसको फोर्थ रैंक मिला है। यानी जो टॉप 4 की जो कॉलेजेस हैं वो दिल्ली या फिर न्यू दिल्ली से बिलोंग करते हैं। इनको भी बहुत अच्छे से हम याद रख सकते हैं, जैसे मिरांडा नेम की लेडी हिंदू है, तो मिरांडा से हो जाएगा मिरांडा हाउस। लेडी से हो जाएगा लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, जो कि सेकंड रैंक पे है। और हिंदू से हो जाएगा हिंदू कॉलेज, जो कि थर्ड रैंक पर है। तो कॉलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंकिंग है। यहां से अगर आप प्रीवियस ईयर का एग्जाम उठाकर देखें तो कॉलेज से हमेशा जो या तो ओवरऑल से वो पूछता है, या फिर कॉलेजेस से, या फिर मैनेजमेंट से। ये 3 जो कैटेगरी है, या इंजीनियरिंग भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाती है। अब आती है मेडिकल। मेडिकल फील्ड में अगर मेडिकल कैटेगरी की बात करें तो उसमें पहले नंबर पर है एम्स दिल्ली। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसको PGI-MER भी कहा जाता है, वो है चंडीगढ़ में, जो सेकंड रैंक पर है। एंड क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर तमिलनाडु में थर्ड रैंक पर आई है। तो मेडिकल की जो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज हैं इनको भी हम ट्रिक से याद करेंगे। जैसे हमारा अब एक मेडिकल स्टूडेंट्स है, अब मेडिकल स्टूडेंट जब ग्रुप में बात करेगा तो कैसे करेगा, वो करेगा हमारा एम PGI के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो एम से हो जाएगा एम्स न्यू दिल्ली, PGI से हो जाएगा PGI-MER चंडीगढ़, और मेडिकल कॉलेज से हो जाएगा क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज ऑफ वेल्लोर। तो ये जो टॉप 3 रैंकिंग की जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटी कह सकते हैं इनको, वो हमें अच्छे से याद हो गई। हमारा एम PGI के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है लॉ से। अब लॉ की टॉप 3 भी बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगी। पहले आती है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, जो कि बेंगलुरु में है। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु फर्स्ट रैंक। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली को सेकंड रैंक मिला है, और थर्ड रैंक मिला है नेल्सन यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को, जो कि हैदराबाद में है। इसको भी बहुत अच्छे से याद हम कर सकते हैं, जैसे हमने याद किया था ब्रांड न्यू वॉक्सवैगन, इसको भी हम याद रख सकते हैं ब्रांड न्यू ह्यूंडई से। अब ब्रांड के यहाँ पर बी से हो जाएगा नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, और साथ ही साथ न्यू से हो जाएगा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू दिल्ली, और नेल्सन यूनिवर्सिटीज ऑफ लॉ हैदराबाद, जो एच से आप याद रख सकते हो, हिंडई के एच से हैदराबाद। तो ये लॉ की टॉप 3 जो रैंकिंग्स हैं वो आपको याद हो गई। नेक्स्ट कैटेगरी है इसमें आर्किटेक्चर्स की, यानी जो इंजीनियरिंग कैटेगरीज में आते हैं, इसमें भी मोस्टली IITs को ही शामिल किया जाता है। तो पहले जो टॉप 3 हमारे हैं IITs, पहला है उसमें IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, IIT रुड़की जो कि सेकंड रैंक पर है, और IIT कैलिकट कोझिकोड जो कि केरला में पड़ता है। साथ ही साथ अब इसको भी हम इसको एक ट्रिक से याद करेंगे, जैसे खड़गपुर रुड़की कैलिकट। तो
3 आपको शहर याद रखने हैं। खड़गपुर जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वो पहले रैंक पे है। रुड़की जो कि उत्तर प्रदेश में या उत्तरांचल में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वो है IIT रुड़की, यानी सेकंड रैंक पर हो जाएगा। और कैलिकट जो कि NIT कैलिकट से है, आप इसको याद रख सकते हैं। तो आर्किटेक्चर्स की टॉप 3 जो रैंकिंग है वो आपको याद हो गई। नेक्स्ट आता है डेंटल। लास्ट हमारी जो कैटेगरी है इसमें डेंटल कैटेगरी से आ जाती है। डेंटल कैटेगरी में फर्स्ट रैंक मिला है मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस को, सेकंड रैंक मिला है मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस को, और थर्ड रैंक मिला है डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ को, जो कि पुणे से है। तो टॉप 3 इसको भी हम अच्छे से याद कर सकते हैं, जैसे मौलाना आजाद मणिपाल में जाकर डॉक्टर DY पाटिल से मिले। तो मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस फर्स्ट रैंक मिला है, मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस उसको सेकंड रैंक, और डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ को थर्ड रैंक यहाँ पर मिला है। तो ये थी जो 10 कैटेगरी है NIRF रैंकिंग में निकाली जाती है, उसमें हमने टॉप 3 यूनिवर्सिटीज को, IITs को, IIM को बहुत अच्छे से विद ट्रिक हमने समझा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप इसको लाइक जरूर करें, हमारे एफर्ट्स को लाइक जरूर करें। जो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ट्रिक अच्छे लगे, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये आपका चैनल है, आप ही को चलाना है। और जो एंटी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको, उनके लिए कुछ ऐसी ही बेसिक ट्रिक्स के द्वारा मैं जो टॉपिक्स है समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको याद ना करना पड़े, क्योंकि बहुत ही बड़ा सिलेबस होता है, हर चीज आपके माइंड में नहीं रह सकती। तो कुछ ट्रिक्स, कुछ मजे लेकर अगर हम याद कर पाए तो बहुत अच्छा होगा आपके एग्जाम के लिए। कमेंट जरूर करें कि आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी, क्या आपको इसमें अच्छा लगा। अगर आप कोई मिस्टेक इसमें लगती है तो आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर कोई और आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट जरूर करें, हम सभी का कमेंट पढ़ते हैं और रिप्लाई भी जरूर करते हैं। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि पेपर 1 मॉक टेस्ट के लिए बनाया गया है। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसकी जो PPT है पूरी की पूरी विद ट्रिक मैंने वहां पर अपलोड की है। तो पहले आप वहां पर सब्सक्राइब करें, उसके बाद जो PDF है अपनी डाउनलोड करके अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज है शाइन अकेडमी फॉर UGC नेट मॉक टेस्ट। वहां पर डेली पेपर 1 से रिलेटेड कुछ जो MCQs हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन है वो डाली जाती है। साथ ही साथ हमारी जो ब्लॉग है, ब्लॉग की वेबसाइट है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर भी मैं टॉपिक वहां पर डालता रहता हूँ, स्ट्रेटेजी वहां पर शेयर करता रहता हूँ, तो आप वो भी जाकर पढ़ें। ओवरऑल अगर आप ये चैनल से जुड़ जाते हैं, तो आपकी जो पेपर 1 से रिलेटेड मोस्टली मैं तैयारी कहूंगा बहुत अच्छे से हो सकती है, और आपका जो टारगेट है 80+ का, वो आप अच्छे से अचीव कर सकते हैं। तो इसी तरह से ही पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। वर्क हार्ड एंड शाइन योर फ्यूचर। थैंक यू। Subscribe our YouTube channel Crack JRF with Shine Academy and press bell icon so you never miss the updates.